Good morning, students. My name is Rajni Saini. I teach in Adarsh Niketan Senior Secondary School, Jhulia. Students, आज हम चैप्टर 13 की रीडिंग करेंगे एनिमल्स लिविंग टुगेदर। कि जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, वो एक साथ इकट्ठे होकर झुंड में क्यों रहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जानवर जो एक साथ रहते हैं उसके कई रीजन हैं। क्योंकि जो कमजोर एनिमल्स होते हैं, वीक एनिमल्स होते हैं, उनको डर रहता है कि कोई हमारा शिकार जल्दी से ना कर ले, इसलिए वे ग्रुप में रहते हैं। और जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनके साथ में रहते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम देखेंगे एनिमल्स के बिहेवियर के बारे में कि एनिमल्स जो हैं उनका बिहेवियर किस प्रकार का होता है। कुछ एनिमल्स शाय होते हैं यानी शर्मीले स्वभाव के होते हैं, कुछ फ्रेंडली होते हैं जो जल्दी ही घुल मिल जाते हैं। जैसे शर्मीले स्वभाव में हम देखेंगे कि जैसे खरगोश है या गिलहरी है, उनको अगर हम दाना डालेंगे तो हमारे सामने वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, वे छुप जाएंगे। और अगर हम चले जाएंगे तो वो अपना भोजन है वो इजीली कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो एनिमल्स हैं ये स्वभाव से क्या होते हैं, शर्मीले होते हैं। तो ग्रुप में रहने के कई रीजन है एनिमल्स की। प्रोटेक्शन, सुरक्षा के लिए, अपने शेल्टर यानी आश्रय के लिए, कि वो ग्रुप में रह के अपना घर आसानी से बना सके, और अपने फूड के लिए, खाने के लिए भी जो एनिमल्स हैं वो झुंड बना के रहते हैं ताकि अपना जो भोजन है वो इजीली प्राप्त कर सके। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की रीडिंग हम अब बुक से स्टार्ट करेंगे, तो आप अपनी बुक ओपन करें। स्टूडेंट्स, चैप्टर 13 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स लिविंग टुगेदर। एनिमल जो जानवर होते हैं वो एक साथ इकट्ठा होके क्यों रहते हैं, तो इसके कई रीजन हैं। तो देखिए यहाँ हम इन पॉइंट्स को रीड करेंगे। वाई डू एनिमल्स लिव इन ग्रुप्स। एनिमल्स हैं वो ग्रुप में क्यों रहते हैं। एनिमल्स बिहेवियर, जो जानवर हैं उनका बिहेवियर यानी उनके व्यवहार के बारे में हम पढ़ेंगे। एनिमल्स बेबीज लव टू प्ले। एनिमल्स जो होते हैं वो भी अपने बेबीज यानी बच्चों को प्यार करते हैं और उनके साथ कैसे किस प्रकार से खेलते हैं। नेक्स्ट देखिए, गिव एंड टेक रिलेशनशिप। रिश्तों में आदान प्रदान किस प्रकार से होता है, तो एनिमल्स भी कैसे एक दूसरे से संबंध बनाते हैं। ईयर्स ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स होते हैं उनके कान के बारे में पढ़ेंगे। बॉडी हेयर ऑफ एनिमल्स, फिर उनके जो हेयर होते हैं बॉडी पे उनके बारे में हम देखेंगे कि कौन से एनिमल्स के किस प्रकार से होते हैं। और फिर हम देखेंगे हनी बीज यानी मधुमक्खियों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे। उससे पहले राधिका और मिहिका आपस में बातचीत कर रही हैं। तो मिहिका राधिका से कह रही है, हाय राधिका, हैव यू एवर टच्ड ए स्क्वेरल। क्या तुमने कभी स्क्वेरल यानी गिलहरी को टच किया है। तो इस पे राधिका मिहिका से कहती है, नो मिहिका, इट इज वेरी शाई। मैंने उसको कभी स्क्वेरल गिलहरी को टच नहीं किया क्योंकि वो शाई यानी क्या होता है, शर्मिला, क्योंकि वो शर्मिली होती है। इट नेवर कम्स क्लोज टू अस, और वो हमारे करीब नहीं आती है कभी भी, इसलिए मैंने उसको कभी टच नहीं किया है। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी आपने भी कभी स्क्वेरल को देखा हो तो वो पेड़ से इधर उधर जाती है जब कोई नहीं रहता। अगर हम उसके पास जाने की कोशिश करेंगे तो वो फटाफट से इधर उधर भाग जाएगी। तो वो एक शर्मिला जानवर है जो हमारे सामने कभी भी नहीं आता है। नेक्स्ट देखिए, एनिमल्स आर फाउंड एवरीवेयर। हमें हर कहीं एनिमल्स देखने को मिलते हैं। अपने चारों तरफ भी हमने देखा होगा कि कई प्रकार के एनिमल्स हम देखते हैं। दे कैन बी फाउंड इन थिक जंगल्स। वे कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जो घने जंगलों में पाए जाते हैं। हाई माउंटेन्स, कुछ ऐसे होते हैं जो ऊंचे पहाड़ों पे रहते हैं। डीप ओशियंस, जो गहरे महासागर होते हैं उनमें रहते हैं। वेरी कोल्ड प्लेसेस, कुछ ठंडे स्थान पे रहते हैं। और कुछ हॉट डेजर्ट, बहुत ज़्यादा डेजर्ट यानी हॉट जहाँ गर्मी रहती है, रेगिस्तान रहता है, वहाँ मिलते हैं। तो एनिमल्स भी अपने अकॉर्डिंग जो एनवायरनमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग ही पाए जाते हैं। तो कुछ बहुत ज़्यादा ठंड वाले इलाकों में रहते हैं, कुछ गर्मी वाले इलाकों में रहते हैं, कुछ जंगल में रहते हैं, कुछ पहाड़ों पे रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, और कुछ हमारे आसपास भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं सब के बारे में हम पढ़ेंगे। द सराउंडिंग और द एनवायरमेंट इन विच एनिमल्स लिव इज नोन एज देयर हैबिटेट। तो हमारे चारों तरफ का जो एनवायरमेंट है, जो वातावरण है, जो पाया जाता है, जो एनिमल्स अपने लिए अनुकूल जिसको पाते हैं, जिसमें रहने के लिए, उसे क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। तो हैबिटेट क्या होता है उनका,
निवास स्थान यानी रहने की जगह, उनका आवास, तो वो किस प्रकार से वहाँ रहने के लिए उपयुक्त होते हैं, उसी को, उनके आवास को ही क्या कहते हैं, हैबिटाट कहा जाता है। सम एनिमल्स लिव इन स्मॉल ग्रुप्स, कुछ एनिमल्स छोटे झुंड में रहते हैं, स्मॉल ग्रुप्स में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एलिफेंट्स, जेब्रा, हॉर्स, बेफेलोज, वुल्फ, लॉइन, डियर, बीवर्स यानी लंगूर, पेंगुइन, बीवर्स मीन्स होता है ऊदबिलाव, और बैबून्स जो है वो होता है लंगूर। फ्लेमिंगोज यानी राजहंस, यानी जो हंस होते हैं, जो डक्स होती है, उन्हीं की ही एक ये प्रजाति है फ्लेमिंगोज। तो यहाँ ये जो एनिमल्स हमें दिए गए हैं वो छोटे झुंड में रहते हैं। सम एनिमल्स सच एज आंट, बीज एंड टेरेमाइट्स लिव इन लार्ज ग्रुप्स, और कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो बड़े झुंड बना के रहते हैं, एक साथ इकट्ठे होके रहते हैं, जैसे चींटियां हैं, मक्खियां हैं, और टेरेमाइट यानी जो दीमक होती है जो लकड़ी में लगती है। लिव इन लार्ज ग्रुप, ये बड़े ग्रुप में रहते हैं, और कॉलोनीज, और कुछ कॉलोनीज बना के रहते हैं, यानी इकट्ठा होकर समूह में रहते हैं। जैसे यहाँ हमें इस पिक्चर में दिखाया हुआ है एन आंट एंड इट्स कॉलोनी। ये जो आंट हैं वो हमेशा ऐसे इकट्ठी होकर एक साथ ही ग्रुप में रहती हैं, और इस प्रकार से अपनी कॉलोनी बनाती है, यानी इनके रहने की जगह होती है। तो यहाँ हमने एनिमल्स को देखा कि कुछ छोटे झुंड में रहते हैं और कुछ बड़े झुंड बनाकर रहते हैं। अब उनका क्या रीजन है, वो क्यों इस प्रकार से झुंड में रहते हैं, वो आगे पेज नंबर 78 पे देखते हैं। ए कॉलोनी ऑफ आंट्स फॉर एग्जाम्पल मैनी कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आंट्स। तो देखिए जो आंट्स होती हैं, जो चींटियां होती हैं, उनकी जो कॉलोनी होती है, यानी जो उनका बिल बनाया जो हुआ होता है, उसमें तकरीबन हजारों से ज़्यादा भी चींटियां एक साथ रहती हैं। देयर आर आंट्स responsible to defend the colony and attack other colonies. These ants are called soldiers. तो देखिए जो झुंड बनाकर जो आंट रहती हैं वो किस लिए, कुछ जो चींटियां हैं वो अपनी कॉलोनी की सुरक्षा करती हैं, और जो अदर कॉलोनीज होती हैं उन पे अटैक करती हैं, यानी उनका आक्रमण करती हैं। तो उनको क्या कहा जाता है, सोल्जर, यानी सिपाही चींटियां उनको कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, देयर आर आंट्स, कुछ ऐसी भी आंट्स हैं, चींटियां हैं, रेस्पॉन्सिबल होती हैं, उत्तरदायी होती हैं, टू लुक फॉर फूड एंड फीड द मेंबर्स ऑफ द कॉलोनीज। तो कुछ जो चींटियां हैं वो खाना ढूंढने के लिए और उन अपने जो कॉलोनी के जो सदस्य हैं उनको भोजन पर्याप्त मात्रा में देने के लिए उत्तरदायी होती हैं। उनको क्या कहा जाता है, वर्कर्स कहा जाता है, यानी वो काम करने वाली होती हैं जो अपनी कॉलोनी के सदस्यों के लिए भोजन है वो ढूंढती हैं। तो इन जो चींटियां हैं इनके ऊपर अपनी कॉलोनी की सारी देखभाल का जिम्मा रहता है कि किसको फूड मिला या नहीं मिला, उसके बारे में सारी ये जो वर्कर चींटियां हैं वो काम करती हैं। नेक्स्ट देखिए, कुछ ऐसी भी आंट्स हैं, देयर इज एन आंट, केवल एक आंट है, एक ही चींटी है, कॉल्ड द क्वीन, जिसको क्या कहा जाता है, क्वीन कहा जाता है, यानी रानी कहा जाता है। तो जो रानी चींटी होती है, विच स्पेंड फॉर होल लाइफ, वो अपना संपूर्ण जीवन इन लेइंग एग्स यानी अंडे देने में व्यतीत करती है। तो देखिए कुछ जो चींटियां हैं वो सोल्जर होती है, सिपाही होती है, कुछ वर्कर होती हैं जो काम करती हैं, यानी सोल्जर है वो अपनी आंट्स की सुरक्षा करती हैं, चींटियों की अपनी कॉलोनीज की रक्षा करती हैं। कुछ वर्कर होती है यानी वो खाना प्रॉपर उसकी देखभाल का जिम्मा उन पे रहता है। और एक रानी चींटी होती है जो अंडे देने का काम करती है। संपूर्ण जीवन में खाली एक ही चींटी है वो अंडे देती है। नेक्स्ट देखिए, वाई डू एनिमल्स लिव इन ग्रुप्स। अब एनिमल्स हैं वो ग्रुप में क्यों रहते हैं, झुंड बनाकर क्यों रहते हैं। एनिमल्स लिव इन ग्रुप फॉर सर्टेन रीजंस, यहाँ कुछ कई रीजन दिए हुए हैं जिसके कारण वो एनिमल्स हैं वो ग्रुप में रहते हैं। फॉर प्रोटेक्शन, किस लिए, अपनी सुरक्षा की दृष्टि से एनिमल्स हैं वो झुंड बनाकर रहते हैं। वीक एनिमल्स सच एज फिश एंड बर्ड्स विच आर प्रे टू अदर एनिमल्स यूजुअली मूव इन ग्रुप्स। तो देखिए जो कमज़ोर एनिमल्स होते हैं, वीक जो एनिमल्स होते हैं, जैसे फिश है और बर्ड है, ये झुंड बना के रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि ये कमज़ोर जो एनिमल्स होते हैं इनका जो अदर जो प्रे यानी शिकारी जो होते हैं उनका वो इजीली उनका शिकार
ये कमज़ोर होते हैं, इसलिए ये जल्दी ही शिकार बन जाते हैं किसी दूसरे का, इसलिए ये ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। क्योंकि जो इनके इनेमीज होते हैं, दुश्मन होते हैं, प्रीडिएटर्स होते हैं, यानी जो शिकार करने वाला होता है वो इनको शिकार कर लेता है, इसलिए ये ग्रुप में रहते हैं। बाई लेइंग इन ग्रुप्स दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स व्हेन दे आर अटैक्ड बाई प्रीडिएटर्स और इनेमीज। तो ये जो एनिमल्स हैं वो ग्रुप में इसीलिए रहते हैं ताकि ये अपनी खुद की देमसेल्स खुद की प्रोटेक्ट कर सके, सुरक्षा कर सकें। किनसे? प्रीडिएटर्स यानी शिकारी से, और अपने दुश्मनों से अपने आप को सुरक्षित रख सकें, इसलिए ये ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। फॉर लुकिंग फॉर फूड, और भी ग्रुप में क्यों रहते हैं? क्योंकि ये अपना खाना तलाश करते हैं। प्रीडिएटर्स सच एज वोल्स हंट इन ग्रुप्स। प्रीडिएटर्स यानी जो शिकारी होते हैं, जैसे वुल्स यानी जो भेड़िया है, वो झुंड बना के रहते हैं अपना शिकार करने के लिए। दे कोऑपरेट टू हंट देयर प्रे। वे एक संगठन में ग्रुप बना के इसीलिए रहते हैं ताकि इजीली अपने हंट यानी शिकार को पकड़ सकें। नेक्स्ट देखिए, फॉर केयरिंग फॉर देयर यंग वंस। और भी ये जो एनिमल्स हैं वो झुंड में क्यों रहते हैं? ताकि वो अपने जो यंग वंस होते हैं, अपने जो बच्चे होते हैं, उनकी अच्छी प्रकार से केयर कर सके। ए ग्रुप यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ए फ्यू पेरेंट्स एंड मैनी यंग वंस। जो एक ग्रुप होता है एनिमल्स का, उसमें उसके झुंड में फ्यू पेरेंट्स यानी कुछ ही पेरेंट्स होते हैं और बाकी उनके बच्चे होते हैं। द पेरेंट्स कोऑपरेट विद ईच अदर वाइल केयरिंग फॉर देयर यंग वंस। और जो पेरेंट्स होते हैं, जो माता पिता होते हैं, वो अपने बच्चों का कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं और अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। तो इसीलिए ये ग्रुप में रहना पसंद करते हैं ताकि अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण कर सके, उनको जल्दी से कोई उनके बच्चों को कोई शिकारी ना पकड़ ले, इसलिए ये ग्रुप में रहते हैं, अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए, फॉर बिल्डिंग शेल्टर। शेल्टर यानी आश्रय, और आश्रय बनाने के लिए यानी घर बनाने के लिए भी एनिमल्स हैं वो झुंड में रहते हैं। बिहेवर्स बिल्ड देयर शेल्टर टुगेदर। बिहेवर्स यानी जो उदबिलाव होते हैं वो अपना घर साथ मिलकर बनाते हैं। लिविंग इन ग्रुप्स हेल्प्स एनिमल्स टू फाइंड और बिल्ड देयर शेल्टर्स इजीली। ग्रुप में रहने से जो एनिमल्स हैं वो आसानी से अपना शेल्टर बना सकते हैं और उसको ढूंढ भी सकते हैं। फाइंड मीन्स ढूंढना, ढूंढ भी सकते हैं और इजीली अपना शेल्टर बना भी सकते हैं। तो इसलिए जो एनिमल्स हैं वो झुंड में रहते हैं ताकि उनकी शेल्टर आश्रय बनाने में हेल्प हो। डू यू नाउ, अब ये देखिए कि इनको हम क्या कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ एलिफेंट इज कॉल्ड हियर्ड। जो एलिफेंट्स का जो ग्रुप होता है, झुंड होता है, उसे क्या कहते हैं? झुंड कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ लॉइन्स इज कॉल्ड प्राइड। जो लॉइन्स का ग्रुप होता है उसे प्राइड कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ फिश इज कॉल्ड ए स्कूल। और जो फिश का ग्रुप होता है उसे स्कूल कहा जाता है। ए ग्रुप ऑफ क्रो इज कॉल्ड ए मर्डर। जो कौओं का झुंड होता है, ग्रुप होता है, उसे मर्डर कहा जाता है। ए ग्रुप ऑफ ओवल इज कॉल्ड ए पार्लियामेंट। और जो ओवल का जो ग्रुप होता है, उल्लू जो ग्रुप में रहते हैं, उसे पार्लियामेंट कहते हैं यानी संसद कहा जाता है। ए ग्रुप ऑफ आंट्स इज कॉल्ड ए कॉलोनी। और जो आंट है यानी जो चींटियां हैं जो ग्रुप में रहती हैं, उनको क्या कहा जाता है? कॉलोनी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनिमल्स बिहेवियर। अब हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स हैं यानी जो जानवर है उनका व्यवहार किस प्रकार से होता है। एनिमल बिहेवियर इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द वाइल्ड एंड वंडरफुल वेज in which animals interact with one another, with other living being and with the environment. एनिमल्स बिहेवियर यानी एनिमल्स का जो बिहेवियर है वो एक साइंटिफिक स्टडी है यानी एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें वाइल्ड एनिमल्स हैं और वो किस प्रकार से वार्तालाप करते हैं एक दूसरे को, कैसे जो एक दूसरे से जानवर हैं उनको वो किस प्रकार उनका एक दूसरे पर उनकी किस प्रकार से क्या प्रक्रिया होती है। तो एक वंडरफुल, एक आश्चर्यजनक ये एक शोध है जिसमें ये पता लगाया गया है कि एनिमल्स का बिहेवियर है वो किस प्रकार का होता है। एनिमल्स बिहेवियर इंक्लूड कम्युनिकेशन, नेविगेशन,
फोरेगिंग, मेंटिंग, प्रिएंटिंग एंड सोशल कॉर्पोरेशन। एनिमल्स बिहेवियर में क्या क्या इंक्लूड है, यानी शामिल है। कम्युनिकेशन यानी उनके आपस में बातचीत वार्तालाप किस प्रकार से है। नेविगेशन यानी पथ प्रदर्शन, एक दूसरे के बताए हुए कार्यों को या उनके पीछे सब सहयोग करते हैं। फॉरेगिंग यानी खाना ढूंढना, और मेंटिंग यानी संबंध बनाना, और पार्लेटिंग एक दूसरे से कैसे किस प्रकार से वो अपना पालन पोषण करते हैं, कैसे कुछ बहुत ज़्यादा शर्मीले होते हैं, कुछ फ्रेंडली होते हैं। और सोशल कॉर्पोरेशन सामाजिक सहयोग। तो ये सारे जो इनके जो बिहेवियर हैं, इनका एक शोध निकाला गया है कि ये किस प्रकार से एनिमल्स हैं वो होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे पहले शाई एनिमल्स यानी कुछ शर्मीले एनिमल्स। थ्रो कम राइस और ब्रेड क्रम्स इन द ओपन। थ्रो मीन्स देखिए फेंकिए, राइस यानी चावल, और ब्रेड क्रम्स यानी ब्रेड मीन्स रोटी, रोटी के टुकड़े। अगर हम कहीं भी चावल या फिर कुछ रोटी के टुकड़े अगर खुले में फेंकते हैं, यू विल सी, आप देखेंगे बर्ड्स, स्क्वेरल्स एंड अदर स्मॉल एनिमल्स कम टू फीड ऑन देम। तो कुछ जो वो पक्षी हैं, ये स्क्वेरल यानी गिलहरी हैं, और कुछ ऐसे ही और अदर जो छोटे एनिमल्स हैं वो उनको खाने के लिए आते हैं। दे आर शाई, वो शर्मीले होते हैं। एंड पिक द फूड ओनली व्हेन देयर इज नो वन अराउंड, और वो उस खाने को तभी खाते हैं जब उनके आसपास में कोई नहीं होता है, क्योंकि वो शर्मीले होते हैं स्वभाव से। तो जैसे हमने कभी भी कबूतर को दाना चुगते हुए देखा है, तो वो हमारे सामने नहीं चुगता है, अगर हम उसके पास में जाएंगे तो वो उड़ जाएगा, और जब हम साइड में चले जाएंगे, दूर से उसको देखेंगे, तभी वो उन टुकड़ों को उठाता है। इसीलिए ये शर्मीले स्वभाव के होते हैं जो बर्ड्स हैं, और जैसे स्क्वेरल, गिलहरी है। सम एनिमल्स लाइक डियर, रैबिट एंड हार्ट्स आर शाई बाई नेचर। अब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो नेचर से यानी प्रकृति से ही, अपने स्वभाव से ही वो शाई होते हैं, यानी सदा से ही वो शर्मीले होते हैं। जैसे हिरण है, खरगोश है, स्क्वेरल है। तो ये कुछ अपने स्वभाव से ही, प्रकृति से ही क्या होते हैं, वो शर्मीले स्वभाव के होते हैं। दे रन अवे एज दे हियर अनयूजुअल साउंड और सी ह्यूमंस। अगर वो अनयूजुअल ये साउंड या किसी के आने की आवाज़ सुनते हैं या किसी को भी आता हुआ देखते हैं, तो वो जल्दी से फटाक से भाग जाते हैं। तो इसमें देखिए जैसे रैबिट, डियर और स्क्वेरल दिखाई दिए हुए हैं। अगर इनके पास थोड़ी सी भी आवाज़ करेंगे तो ये फटाफट से, इनके कान इतने तेज होते हैं कि उस आवाज़ को सुनते ही ये भाग जाते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंडली एनिमल्स, यानी कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो फ्रेंडली होते हैं, घुले मिले होते हैं स्वभाव से शुरू से ही। सम एनिमल्स लाइक काउ, पिजन एंड डॉग आर फ्रेंडली बाय नेचर। ये प्रकृति से ही फ्रेंडली होते हैं, एक दूसरे से घुलने मिलने स्वभाव के होते हैं, जैसे गाय है, कबूतर है या फिर डॉग है। व्हेन यू गिव देम फूड दे इमिडिएटली कम टू ईट इट एंड बिकम फ्रेंडली विद यू। ये जल्दी ही हमसे फ्रेंडली हो जाते हैं, हमसे मित्रता कर लेते हैं। अगर हम इनके सामने रोज़ खाना डालें तो ये हमारे लिए हमसे नहीं घबराएंगे, शर्माएंगे नहीं, और हम अगर इनको खाना देंगे तो ये फटाफट से खा लेंगे। फार्म एनिमल्स सच एज गोट्स, हेन्स एंड डक्स आर ऑल्सो फ्रेंडली बाई नेचर। और फार्म एनिमल्स होते हैं, यानी जिनको हम अपने फार्म में रखते हैं, तो वो भी फ्रेंडली हो जाते हैं हमसे। और जैसे गाय, भैंस, जो डोमेस्टिक एनिमल्स अपने पास रखते हैं, तो वो नेचर से ही फ्रेंडली होते हैं। दे आर नॉट अफियर्ड ऑफ पीपल, ये लोगों से नहीं डरते हैं, अफियर्ड मीन्स डरना। एंड मूव अराउंड द फार्म फ्रीली, और ये अपने फार्म में इजीली रह पाते हैं और हमसे नहीं घबराते हैं। डॉल्फिन एंड फिश आर आल्सो फ्रेंडली सी क्रिएचर। डॉल्फिन और जो फिश होती है वो भी स्वभाव से फ्रेंडली होती है, अपने नेचर से ही, स्वभाव से ही फ्रेंडली बताया गया है। तो ये जो डॉल्फिन और फिश है वो फ्रेंडली जंतु माने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनिमल्स बेबीज लव टू प्ले। एनिमल्स होते हैं वो अपने बेबीज को प्यार करते हैं, उनके साथ खेलते भी हैं। ऑल एनिमल बेबीज इंजॉय प्लेइंग। सभी जो एनिमल्स के बच्चे होते हैं उनको खेलना बहुत पसंद है, जैसे आपको भी पसंद है वैसे एनिमल्स के बच्चों को भी खूब खेलना पसंद है। यू मस्ट हैव सीन डॉग एंड कैट फाइटिंग विद ईच अदर। आपने कभी भी जो इनके जो बच्चे होते हैं, कुत्तों के और बिल्ली के बच्चों को हमने फाइटिंग करते हुए, एक दूसरे को आपस में लड़ते झगड़ते हुए देखा होगा। तो वो आपस में खेलते हैं। समटाइम्स दे रोल ओवर और
पुल एंड पुश ईच अदर, और कभी कभी वे खेलते हुए एक दूसरे को धक्का भी देते हैं, यानी वो खेल खेल में ही ऐसा करते हैं। बेबीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स ऑल्सो प्ले विद वन अनदर, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, उनके बच्चे भी एक दूसरे के साथ खेलना पसंद करते हैं। तो एनिमल्स के बेबीज हैं वो उन्हें खेलना बहुत पसंद है, एक दूसरे के बच्चों के साथ में वो जो बेबीज होते हैं उनके साथ में खेलते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम यहीं तक रीडिंग करेंगे, बाकी की रीडिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज मैंने आपको जितना भी चैप्टर रीड करवाया है आप उसको रीड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे।